तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है और सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला वीडियो भी यही हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर जो सबसे कठिन जो लगती है वो प्रश्नावली, 8वीं प्रश्नावली का लास्ट वाला जो है, वहाँ पर जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं बड़े-बड़े, वो सबसे अधिक कठिन लगता है बच्चों को। ठीक है? तो आज इस प्रश्नावली के जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन हैं पूरे, इन क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से हम समझने का प्रयास करेंगे। और जितना बेहतरीन मैं इसको बना सकता हूँ, इस वीडियो को मैं बनाऊँगा और साथ ही साथ में जितना सरल हो सके उतने सरल तरीके से मैं इसको पढ़ाऊँगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कि यहाँ आपको क्या दे रखा है, देखो सिद्ध करने वाले सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है? जो कि न्यून कोण के लिए क्या परिभाषित है ये। पहला प्रश्न है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका जो स्क्वायर है वो बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा की। ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया। सोल्व करते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। तो दोस्तों मैंने प्रश्न लिख लिया है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले हम देखो, ये आरएचएस है और ये एलएचएस है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं एलएचएस को लेंगे यहाँ पर, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर LHS लिखा और बराबर का चिन्ह लगा दिया। आप इसको वैसा का वैसा उतार लीजिए। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है? क्लियर है? अब देखो सुनो, ये जो है हमें देखो इधर क्या दे रखा है, आरएचएस के अंदर कोस के पदों में दे रखा है, जबकि हमें इधर क्या दे रखा है, कोसेक और कोट के पदों में। हम क्या करते हैं, इसको साइन या कोस के पदों में व्यक्त करते हैं। तो मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर साइन थीटा व कोस थीटा के पदों में व्यक्त करने पर आपने इसको क्या व्यक्त किया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो हमारे पास कोसेक है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन, क्योंकि जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, माइनस जो हमारे पास कोट है उसको लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये हमारे पास ऐसा हमने लिख लिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया। कारण लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि जो कोसेक थीटा होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा के बराबर होता है, और जो कोट थीटा होगा उसको हम कोस और साइन के पदों में कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है? अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब थोड़ी सी एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कि हम यहाँ इन दोनों का क्या ले लेंगे, लैसे ले लेंगे। तो अब लैसे लेते हैं, देखो यहाँ पर मैंने लैसे लिया, साइन और साइन का लैसा आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है? अब देखो दोनों समान आ रहे हैं तो ऊपर वाले ऐसे कैसे लिख देंगे हम, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा कोस थीटा, ऊपर होल स्क्वायर है, ऐसा कैसे इस मैंने लिख दिया। अब इसके जस्ट आगे आप स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं, तो हम क्या है, एक बार ऊपर वाले के स्क्वायर एक नीचे वाले के स्क्वायर कर सकते हैं। तो 1 माइनस क्या जाएगा यहाँ पर कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, और नीचे वाला जो है उसका भी हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। तो इसका भी स्क्वायर हमने कर दिया है। अगला पद देखो, अगले में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीका है, इसमें हम इसको ऐसे ऊपर वाले को ऐसा कैसा रहने दें और नीचे वाले को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज करेंगे, ऊपर वाले को हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा जो साइन थीटा है, सरस्वमी का पहली होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि मेरे को यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं इसको इधर भेज सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख दिया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक थोड़ी सी और आगे इसको बढ़ाएंगे अपन। तो हम इसको देखो, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये 1 है, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, ऊपर वाले को ऐसा कैसा, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ये माइनस है माइनस, इस कोस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो आपको देखो यहाँ पर इसको a मान लेंगे हम, इसको क्या मान लेंगे हम, b मान लेंगे। तो एक फॉर्मूला चलता है, वो क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो होता है a प्लस बी
और a माइनस बी, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का हम ये कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, वन ऊपर वाले को ऐसा कैसे लिखना है, वन माइनस कोस इसका स्क्वायर बटा, यहाँ क्या लिखेंगे इस सूत्र के अकॉर्डिंग, एक बार प्लस का तो वन प्लस कोस थीटा और एक बार माइनस का वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये नीचे वाला वन माइनस कोस थीटा, ऊपर वाला वन माइनस कोस थीटा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर गुणा हो रखा है दो बार, तो हम इसको नीचे वाले से काट सकते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, वन माइनस कोस थीटा बटा नीचे क्या बच गया, वन प्लस कोस थीटा। क्या हमें यही लाना था क्या, आप देख सकते हो वन माइनस कोस थीटा और वन बटा वन प्लस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा बटा वन प्लस कोस थीटा। तो क्या हमारे पास RHS आ चुका है क्या, तो अंत में हम लिख सकते हैं बराबर RHS, हैंस प्रूफ। ये हमारा सिद्ध हो गया। क्लियर है, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ताकि क्वेश्चन आप बना सको बाद में। ठीक है, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से प्रश्न आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हमारे पास दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि कोस ए बटा वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए बटा कोस ए, ये बराबर है टू कोस ए के बराबर है, यानी कि दो गुणा कोस ए के बराबर होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप देखो इस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है इसको पहले। अब हम इसको सोल्व करते हैं, वही तरीका है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको देखो वैसे ही बड़े क्वेश्चनों के अंदर एक ही तरीका है कि इधर वाला जो LHS हो चाहे RHS हो, उसको हमें साइन या कोस के पदों में व्यक्त कर लेना है। यदि पहले से बदले हुए तो उसका कुछ नहीं करना, अपने को डायरेक्ट सोल्व करते रहना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर LHS, और LHS इधर वाला है ये पद, ये RHS है, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो ये LHS बराबर, इसको ऐसा कैसे उतार लेंगे हम, तो लिखेंगे कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। हमने इसको ऐसा कैसे लिख लिया। अब देखो हमें क्या करना है, केवल इसका लेसर लेना है। तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से लेसर लेसर पे ले लेंगे, तो यहाँ इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस का और वन प्लस साइन का। तो हम लिख सकते हैं कोस ए, क्योंकि गुणा करके लिखेंगे डायरेक्ट, और वन प्लस क्या जाएगा यहाँ पर साइन ए, इसको हमने गुणा करके लिख लिया, या ब्रैकेट लगा सकते हैं अपन। अब देखो इसका हम भाग देंगे, वन प्लस साइन का इसमें देंगे तो कोस आएगा। तो देखो दोनों गुणा करने पर आ रहा है, तो इसको इधर वज्र गुणा करो, इसको इधर वज्र गुणा करो। तो कोस ए को हम इससे गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए, प्लस से प्लस का चिन्ह लगाइए। अब देखो इसको हम इधर वज्र गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे तो ये और ये दोनों पद समान है, और एक को हम दो बार गुणा करते हैं स्क्वायर लगाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस साइन ए का स्क्वायर। क्लियर है। अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये स्क्वायर वाला जो टर्म है इसको हम सोल्व करते हैं। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई जैसे ही करेंगे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा आगे। तो हम देखो a किसको मानेंगे, एक को, और b मानेंगे साइन a को। तो आगे वाला पद यानी कि कोस स्क्वायर ए हम ऐसा कैसे रख देंगे, और प्लस यहाँ पर एक का स्क्वायर एक होगा, प्लस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, और प्लस 2ab, टू गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो टू एक से गुणा करेंगे, दो एकम दो, और साइन गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन ए ही आएगा, तो टू साइन आ जाएगा यहाँ पर, बटा यहाँ पर देखो ऐसा कैसे लिख देंगे, कोस ए प्लस वन प्लस साइन ए, ऐसा कैसे हमने इसको लिख दिया। अब देखो अगले टर्म में क्या करेंगे हम, अगले चरण में हम ये करेंगे कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, यहाँ पर कोस स्क्वायर ए दिख रहा है, तो यहाँ सर्वसमीका लग जाएगी। क्या सर्वसमीका होगी यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर जो ए है उसका मान होता है एक, तो हम इन दोनों की जगह एक लिख सकते हैं। तो इसकी और इसकी जगह हम एक लिखेंगे, तो वन प्लस यहाँ पर भी वन है, वन प्लस यहाँ पर आगे अगला वाला पद क्या है, टू साइन ए है यहाँ पर, तो इसको ऐसा कैसे लिख दिया, बटा यहाँ पर आ जाएगा कोस ए ब्रैकेट वन प्लस साइन ए। क्लियर है इतना, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले एक पद के अंदर देखो, ऊपर वाला जो हमारे पास संख्या है इसमें देखो एक और एक कितना हो गया यहाँ पर दो, तो दो प्लस आगे क्या है टू साइन ए,
तो यहाँ पर 2 sin a आ गया। क्लियर है इतना? और नीचे वाले को हम ऐसा कैसे लिख देंगे, क्या, cos a ब्रैकेट 1 प्लस sin a। इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 2 मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, ये बचा यहाँ पर। नीचे वाला कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। क्लियर है इतना? आपको समझ में आया होगा इतना। अब देखो ऊपर वाले में और अंश और हर में देखो एक संख्या यहाँ पर, यानी 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए सेम सेम आ रहा है, तो हम इसको काट देंगे, ये हमारा कट गया। तो बचा क्या हमारे पास, 2 बटे कोस ए। और आप भली भांति जानते हो, चूंकि 1 अपॉन जो कोस ए होता है वो किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम 1 बटा के क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर 2 गुणा 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कोस ए। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, सेक ए। तो क्या लिख देंगे, 2 यहाँ पर आ जाएगा सेक ए, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर आर एच एस, लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्लियर है? आपको समझ में आया? ठीक है। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं किया अपन ने, बस सोल्व करते रहे, सोल्व करते रहे, एक दो सूत्र लगाए और बढ़िया तरीके से ये हमारा प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न अपने पास tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, ये बराबर होगा 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा के बराबर होगा। तो दोस्तों मैंने प्रश्न जो लिख लिया है, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन हम ये RHS LHS LHS को हम यहाँ से उठाएंगे, तो LHS बराबर आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर हमें tan और कोट दे रखा है, तो यहाँ पर tan या कोट, कोट tan दे रखा है, जबकि हमें RHS के अंदर क्या लाना है, सेक और कोसेक। सेक और कोसेक कब आ सकता है, जब हम इनको साइन और कोस के पदों में चेंज करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ऊपर कि साइन थीटा व कोस थीटा के पदों में व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर, तो व्यक्त करेंगे, देखो यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, LHS बराबर, तो हम इसको बदलेंगे। tan क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक बार, कि जो tan थीटा है वो होता है साइन और कोस के पदों में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर है? अब जो कोट थीटा होगा वो tan का उल्टा होगा, यानी कि कोस थीटा ऊपर और साइन थीटा कहाँ होगा, नीचे। क्लियर? ये चीजें मैंने बता दी पहले आपको सूत्रों के अंदर, पिछले वीडियोज के अंदर आप देख सकते हो उनको जाके। अब यहाँ हम tan की जगह लिख देंगे साइन थीटा बटा क्या जाएगा, कोस थीटा बटा ये 1 माइनस कोट को लिखेंगे हम कोस थीटा बटा नीचे क्या जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, प्लस प्लस का चिन्ह लगाइए, कोट को हम लिखेंगे कोस थीटा बटा क्या जाएगा नीचे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan को लिखेंगे साइन थीटा बटा नीचे क्या जाएगा कोस थीटा। क्लियर है इतना? ये हमने इनको बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेसर ले लेंगे, लेसर पे ले सकते हैं, तो ये बराबर का चिन्ह, ऊपर वाला पद ऐसा कैसा आएगा, तो साइन थीटा बटा क्या जाएगा कोस थीटा अपॉन ये जो है एक का और साइन का लेसे क्या आएगा हमारे पास, एक का और साइन का लेसे जाएगा साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ देखो इन दोनों गुणा करने पर, तो इसको इधर गुणा करेंगे वज्र गुणा, इसको इधर गुणा करें, डायरेक्ट कर लेंगे इसको, तो साइन थीटा गुणा 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, माइनस है माइनस लगाइए, इसके आगे 1 गुणा कोस थीटा, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस थीटा, ये हमने गुणा कर दिया। क्लियर है इतना? आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला प्लस का चिन्ह, प्लस हमने ऐसे लगा दिया, ऊपर वाला ऐसा कैसा क्या लिखेंगे कोस थीटा अपॉन नीचे क्या जाएगा साइन थीटा, ये बटा, अब देखो 1 और कोस का लेसे क्या जाएगा यहाँ पर कोस थीटा लेसा आएगा यहाँ पर। क्लियर है? कोस को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा यहाँ पर कोस थीटा, और यहाँ क्या है माइनस का, तो 1 गुणा साइन क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है आपको? इतना मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगला देखो पद, अगला टर्म क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम इसको ऊपर और नीचे लिख सकते हैं, इनको ऊपर और नीचे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, थोड़ा सा मैं यहीं पर आपको समझ देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा आगे आगे जाके कठिन हो सकता है क्वेश्चन ये। तो मैं साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा, ऐसा कैसा लिखा, बटा ये जो है इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बटा नीचे क्या जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। क्लियर है इतना। ये प्लस का चिन्ह, इसको मैंने अभी प्लस के चिन्ह को मैंने ऐसा कैसा नहीं लिखा है। इस वाले पद को लिख रहा हूँ मैं कोस थीटा, बटा नीचे क्या जाएगा साइन थीटा, बटा इसको भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, इससे नीचे वाले पद को लिख रहा हूँ यहाँ पर, और वो लिख दिया मैंने कोस थीटा। क्लियर है। अभी मैंने क्यों लिखा है ऐसा, मैं बताता हूँ आपको। देखो हमें क्या है, देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसा ही बना लेते हैं। अब ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको वो आगे चल के समझ में आएगा अपने आप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर कोस थीटा है और माइनस साइन थीटा है, तो माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का कोस है, तो यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का वो किसका हो जाएगा माइनस का। तो मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, यदि मैं माइनस यहाँ से कॉमन लूंगा तो साइन तो हो जाएगा प्लस का, तो हम लिखेंगे साइन थीटा, और ये जो प्लस का था वो किसका हो जाएगा माइनस का, तो कोस थीटा। अब जो हमने माइनस कॉमन लिया है, इस माइनस को मैं यहाँ से, माइनस को जब हम यहाँ पहले प्लस का चिन्ह था, ये प्लस का, इस प्लस के हम माइनस से गुणा करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पर एक बार प्लस का लिख रहा हूँ, हाँ, तो जैसे मान लो प्लस का लिख दिया मैंने ऐसे, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर माइनस का, इसको हटा दो। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इतना सा मैंने यहाँ पर चेंज किया है, क्योंकि इन दोनों को मैंने सेम सेम बना लिया है यहाँ पर, ताकि हम इसको लेस आगे क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं। अब देखो क्या करना है, ऊपर वाला पद ऐसा कैसा, ये ऊपर वाला ऐसा कैसा, लेकिन देख रहे हो बटा में भी चल रहा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे गुणा के रूप में, क्योंकि ये भाग का चिन्ह है, ये भाग है तो इसको गुणा के रूप में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है, गुणा। देखो गुणा में जब हम क्या करते हैं, भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं, तो नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, तो हम इसको चेंज करेंगे। ऐसे साइन चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ जाएगा साइन थीटा बटा नीचे क्या जाएगा, ब्रैकेट लगा देना यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर इतना। ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया। अब देखिए आप, ऊपर वाला ऐसा कैसा आ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे कोस थीटा बटा नीचे क्या जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, गुणा कोस ऊपर और ये वाला नीचे, तो हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बटा यहाँ क्या जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना क्लियर है आपको, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई होप। अब देखो हम क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा यहाँ लिखेंगे हम कोस, देखो ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ गुणा हो जाएंगे। आपको इसको गुणा नहीं करना, इसको ऐसा कैसा रखना है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है देखो ये और ये सेम है, तो हम कॉमन लेंगे इनको। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर साइन थीटा माइनस क्या जाएगा कोस थीटा, माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा, कोस थीटा गुणा कोस थीटा, ये होगा कोस स्क्वायर थीटा बटा या नीचे आ जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट। अब देखो इसको भी मैं ऐसा कैसा लिख देंगे, तो क्या जाएगा पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है इतना, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। अब अगला चरण क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये भी स्क्वायर हो गया, ये बटा ये माइनस में सब कुछ, हमें यहाँ पर एक चीज सेम सेम दिख रही है, देखो ये और ये दोनों हमें सेम दिख रही है, तो हम इनको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लिया बाहर ले लेंगे, तो वन अपॉन, क्योंकि नीचे है तो अपॉन में रखेंगे इसको, तो यहाँ हमने कॉमन ले लिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा को हमने यहाँ से कॉमन लिया, गुणा लगा दिया, ठीक है। तो ये भी चला गया यहाँ से, ये भी चला गया, बचे हमारे पास ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा ये चला गया, क्या बचा हमारे पास कोस थीटा बचा, माइनस है माइनस लिखिए, ऊपर क्या बचा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा बचा बटा यहाँ से चला गया, क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा बचा। क्लियर है इतना, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, आगे वाला वन अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसा कैसा लिख दिया इसको गुणा। अब एक चीज बताइए आप, अब यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो हम एक काम कर सकते हैं इसका लेसे ले लो गुणा कर दो, तो हम यही कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने साइन का कोस का लेसे लिया, तो साइन कोस साइन थीटा और यहाँ गया कोस थीटा। क्लियर है। अब यदि हमने दोनों को एक साथ दोनों को गुणा करके नीचे लिखा है, तो इसको इधर गुणा कीजिए, इसको इधर गुणा कीजिए, साइन को साइन स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ बजाएगा साइन स्क्वायर है, एक बार और गुणा कर दिया क्यूब हो गया, तो साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा देखिए ध्यान से, यहाँ है हमारे पास कोस थीटा गुणा कोस स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे कोस क्यूब थीटा, घात 3 हो जाएगी, पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। क्लियर इतना, इतना आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, देखो यहाँ से
अगले वाले पद के अंदर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यहाँ कि 1 अपॉन, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा गुणा ब्रैकेट लगा दीजिए आप, आपकी सुविधा रहेगी। साथ ही साथ यहाँ लिख देंगे साइन थीटा और क्या लिख देंगे कोस थीटा। अब यहाँ हमें थोड़ा सा चेंज करना है, वो क्या करना है, देखो सुनो, यहाँ आपको क्यूब दिख रहा है, यहाँ पर भी क्यूब दिख रहा है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, हम b मान लेंगे। तो एक फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। यहाँ थोड़ी जगह कम है तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ। चूंकि एक फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, यदि ऐसी स्थिति दिखे आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब दिखे तो हम एक सूत्र लगाते हैं, वो क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट, देखो ये गुणा में है, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ लिख देंगे हम ए बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसकी जगह हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए मानेंगे हम साइन को और बी मानेंगे हम कोस को। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के द्वारा इसको खोल रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइन थीटा, फिर लिखेंगे माइनस माइनस कोस थीटा, क्लियर है इतना, ये हमने यहाँ तक लिखा, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट लगाओ आप। अब देखो ए स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी, बी क्या है, कोस, कोस वाला पद, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ए गुणा बी, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो हम क्या लिखेंगे ए बी, यानी कि साइन थीटा और क्या जाएगा यहाँ पर कोस थीटा। क्लियर है, साइन थीटा और कोस थीटा हमने यहाँ पर लिख दिया ऐसे गुणा करके। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो आगे क्या करते हैं, अब आगे वाले पद को हम ऐसा कैसा लिख सकते हैं, या अब यहाँ पर हम इसको काट भी सकते हैं। देखो 1 अपॉन साइन, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, देखो ये गुणा में, ब्रैकेट कितने भी हो, ब्रैकेट लगा रखे हैं तो वो गुणा है, गुणा का चिन्ह होता है, देखो यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये रहा और ऊपर भी ये रहा, कट गया, ये कट गए यहाँ पर। हम अब इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर जो बचा उसको लिख रहा हूँ, प्लस साइन थीटा और कोस थीटा अपॉन जो नीचे बचा है उसको ऐसा लिख देंगे, नीचे क्या बचा है, ये बचा है साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये बचा है। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं हम, वो क्या है, सुनो ध्यान से। आप जानते हो ये सर्वसमय का पहली क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो हम लिख सकते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर जो थीटा है उसका वैल्यू होती है 1, तो हम 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस इन दोनों की जगह, इसकी और इसकी जगह 1 लिखेंगे। आगे वाला पद ऐसा कैसा, यहाँ जाएगा साइन थीटा बटा क्या जाएगा, कोस थीटा, बटा नीचे वाला पद ऐसा कैसा चलेगा, साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है, क्लियर है इतना। अब देखो क्या करेंगे, ये प्लस 1, 1 प्लस ये दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसके साथ भाग लगाते हैं, एक बार इसमें भाग लगाते हैं, तो इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो 1 अपॉन क्या लिख देंगे, साइन थीटा और यहाँ जाएगा कोस थीटा, प्लस एक बार इसमें हम भाग लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा बटा नीचे क्या जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा। क्लियर इतना, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये और ये दोनों सेम सेम है, तो भाग चला जाएगा कितनी बार, एक बार, एक बार भाग चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ देख रहे हो 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो सुनो, 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा गुणा 1 अपॉन कोस थीटा प्लस कितना इधर का 1, ठीक है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है, और 1 अपॉन जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है। क्लियर है। तो हम इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, देखिए 1 है तो 1 को हम पहले लिख लेते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन साइन की जगह कोसेक, तो हम लिखेंगे कोसेक थीटा और गुणा 1 अपॉन कोस को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कोस को लिखेंगे हम सेक, तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा। क्या आपको ये मिल रहा है कि देखो 1, देखो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, हमने क्या लिखा है, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, तो इसको थोड़ा और सही लिख सकते हो, बराबर 1 प्लस सेक को पहले लिख लो सेक थीटा और क्या आ गया कोसेक थीटा,
बराबर क्या आ गई RHS, हैंस प्रूफ। क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको बना सकते हो। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, लेकिन है बिल्कुल सरल। इसमें क्या है, आपको स्टेप वाइज चलना है इसमें। ठीक है, बस एक दो सूत्र हैं बीच में, उनका प्रयोग करना है और ये क्वेश्चन बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न अपने पास देखो कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, और साथ ही साथ आगे दे रखा है आपको साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए, ये आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। तो मैंने इसको लिख लिया है पहले ही। तो हम सबसे पहले देखो LHS, ये RHS है, ये LHS है अपने पास। ठीक है, क्लियर है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कॉमन, इसमें हम क्या करेंगे इसमें कि आप चाहो तो इसको LHS को ले लो पहले, आप चाहो तो इसको RHS को ले सकते हो, आपकी इच्छा है, दोनों में से कौन सा लेना चाहते हो यहाँ से। तो मैं सबसे पहले यहाँ से ले रहा हूँ LHS को लेता हूँ, फिर अपन RHS ले आएंगे इससे। देखो इसके दो तरीके हैं, किताब में दे रखा है कि LHS को अलग सोल्व करो, RHS को अलग सोल्व करो। मैं क्या करता हूँ, LHS से ही RHS ले आता हूँ। देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसको ऐसा कैसे लिखेंगे, 1 प्लस सेक ए अपॉन नीचे क्या जाएगा सेक ए। क्लियर? ये हमने यहाँ तक ऐसा लिख लिया इसको सर। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो हमें सेक के पदों में दे रखा है, आगे क्या है साइन और कोस के पदों में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसी LHS को ही साइन और कोस के पदों में लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर हमने सेक दे रखा है, तो कोस के पदों में व्यक्त होगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कोस ए के पदों में लिखने पर इसको लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाइए। 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, क्योंकि जो सेक थीटा होता है या सेक ए होता है, उसको हम कोस के पदों में 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं। तो हम सेक की जगह 1 अपॉन कोस रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 अपॉन क्या लिख दिया, कोस ए। क्लियर है यहाँ तक? और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसमें अगला स्टेप देखिए। अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे और ऊपर वाले का लैसे लेंगे। तो लैसे क्या हो जाएगा, 1 का और कोस ए का, यहाँ हो जाएगा कोस ए, यहाँ पर लैसे हो गया। अब देखो दोनों गुणा करने पर है तो इसको वज्र गुणा करेंगे। तो कोस ए को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन नीचे वाला ऐसा कैसा टर्म लिख देंगे, 1 अपॉन क्या जाएगा कोस ए। क्लियर है इतना? अब देखिए आगे। अब इसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको थोड़ा मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसा कैसे, देखो 1 2 3 4, ये 4 स्टेप हो गए यहाँ से, 1 2 3 4। इसको A बटा B बटा C बटा D। तो ध्यान रखना, एक जो है वो 3 से कटता है तीसरे वाले नंबर से, और दूसरा वाला जो है चौथे वाले नंबर से कटता है। तो यहाँ देखो कोस और यहाँ पर भी कोस, कैंसिल हो गया, कट गया यहाँ पर। तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पर हमारे पास केवल बचा है कोस ए प्लस 1। हमारे पास बचा यहाँ पर कोस ए प्लस 1, इस प्रकार से कोस ए प्लस 1 हमारे पास ये बचा है। अब देखो, अब आप चाहो तो यहाँ तक इसको कर लो, फिर इसके मतलब RHS को सोल्व करके करेंगे तो ये आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी से हम ये लाते हैं। देखो कैसे करते हैं, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए लाना है और यहाँ पर 1 माइनस कोस ए। तो हम क्या करें, ऐसे संख्या से गुणा करें, ऐसे संख्या से गुणा करें कि क्या करें, देखो ऐसे संख्या से गुणा करें कि हमारे पास यही आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गुणा कर रहा हूँ 1। देखो ये प्लस का है, इसका चिन्ह चेंज कर दो, इस 1 को मैंने इधर लिख लिया। तो 1 माइनस ये क्या, पर हमारे पास कोस है तो कोस ए से मैंने गुणा कर दिया, ऊपर ऊपर गुणा किया तो हम नीचे भी गुणा करेंगे। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोस ए आ जाएगा। क्लियर है क्या? इतना मैंने छोटा सा काम यहाँ पर किया है। देखिए बाकी अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एक बार प्लस का, यानी a माइनस बी और a प्लस बी है कि नहीं पाया हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 को पहले लिख लो, 1 प्लस कोस ए ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस कोस ए
और पूरे के बट्टे में नीचे क्या लिख देंगे 1 माइनस कोस ए। इतना हमने कर लिया। आप देख सकते हो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या चलता है? फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए क्या हमारे पास? एक, तो हम लिख देंगे एक का स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारे पास? कोस ए, तो हम लिख देंगे कोस ए, इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर बटा नीचे क्या जाएगा 1 माइनस कोस ए। क्लियर है? इतना इतना आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। अब देखिए अगला हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। अब एक का स्क्वायर क्या होता है? एक माइनस कोस ए का स्क्वायर क्या होगा? कोस स्क्वायर ए होगा बटा 1 माइनस क्या जाएगा? कोस ए। क्लियर है क्या? अब एक छोटा सा काम और करो यहाँ पर, वो ये है कि 1 माइनस कोस क्या होता है? तो हम लिख देंगे चूंकि साइन स्क्वायर जो ए होता है वो क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है। सर्वसमीका पहली, तो पहली सर्वसमीका के द्वारा हम ये साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इससे हमने इसको लिखा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसकी जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। क्या हमारे पास यही आना था? साइन स्क्वायर ए बटा 1 अपॉन कोस ए। देख सकते हो आप यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस क्या हो गया? कोस ए। क्लियर है? ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? आर एच एस, आर एच एस आ गया हमारे पास, तो हम क्या लिख देंगे कि एल एच एस वो किसके बराबर आ गया? आर एच एस के बराबर आ गया। फिर आगे क्या लिख देंगे? हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, शानदार प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आप इसको रोक कर, वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अपने पास जो अगला प्रश्न है वो है सर्वसमीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 ये बराबर है कोसेक ए के प्लस कोट ए के, ये बराबर होगा, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। देखो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है। देखिए, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखो प्रश्न हम मैंने लिख लिया है। सबसे पहले वही तरीका हमारे पास, LHS उठाएंगे और इसको सोल्व करते जाएंगे, RHS अपने आप आ जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे? मैंने इसको ऐसे लिखा, LHS लिया अपन ने, LHS को लिख दीजिए कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, हमने ऐसा लिख दिया। अब देखो हमें लाना क्या है। हमारे पास पहले साइन और कोस में पहले इसको बदल रखा है, तभी मैंने नियम क्या बताया? मैंने नियम ये बताया है कि ऐसे बड़े क्वेश्चनों के अंदर आपको LHS को पहले ही क्या कर लेना है? साइन और कोस के बदल पदों में बदल लेना है। तो ये पहले से बदले हुए तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ध्यान से देखो, कोस और साइन दे रखा है हमारे पास, लेकिन हमें पूछा है कोसेक और कोट ए के पदों में, कोसेक और कोट ए पदों में। साथ ही साथ हमें सर्वसमीका लगानी है, यानी कि कोसेक की और कोट की सर्वसमीका लगानी है। तो सर्वसमीका हम कैसे लगा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? साइन और कोस ये जो पद है हमारे पास, इनको हम कोसेक और कोट में बदलेंगे। तो कोसेक और कोट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर भाग लगाएंगे। भाग किसका लगाएंगे? वो इंपॉर्टेंट है। देखो हम कोसेक और कोट प्राप्त करना है, कोसेक और कोट प्राप्त करना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। देखो कि जो कोट है वो कोट कब आता है? जब हमारे पास यदि कोस है, तो उस कोस में यदि मैं साइन का भाग लगाऊंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? इस कोस बटा साइन क्या होता है? कोट, ठीक है। कोसेक कब मिलेगा हमें? कोसेक जब मिलेगा जब मैं एक में किसका भाग लगा दूं? साइन एक का भाग लगा दूं, यानी कि एक में हम साइन का भाग लगाएंगे और कोस में एक साइन का। देखो आप एक देखो, यहाँ पर एक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आपको यहाँ पर कोस दिख रहा है, कोस भी दिख रहा है। तो कोस में भी हम किसका भाग लगाएंगे? साइन का। एक में किसका भाग लगाएंगे? साइन का। बचा हमारे पास क्या? साइन। इसमें किसका भाग लगाएंगे? साइन का। यदि हमने अंश में भाग लगाया तो हम किस में भाग लगाएंगे? हर में भी हमें इसी का भाग लगाना है, जो ऊपर जिसका भाग हम ऊपर दे रहे उसी का भाग हम नीचे देंगे, यानी अंश और हर में सेम सेम संख्या का भाग हमें देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर साइन ए, तो हम साइन ए का हम यहाँ पर क्या करेंगे? भाग लगाएंगे।
तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखो इस पूरे के अंदर हम साइन का भाग लगाते हैं। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, अंश तथा हर में, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, भाग देने पर, तो भाग दिया, बराबर का चिन्ह लिखेंगे, ऊपर वाले सब के अंदर भाग दे दो। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कोस ए, इसमें भी किसका भाग देंगे, साइन ए का। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस माइनस लिखिए, साइन ए है, इसमें भी किसका भाग लगाएंगे हम, साइन ए का। प्लस है, प्लस लिखो, 1 अपॉन क्या जाएगा यहाँ पर, साइन ए, बटा ए बीच वाला बटा आ गया, ऐसा कैसा। फिर लिखेंगे हम कोस ए, इसमें भी किसका भाग लगाएंगे, साइन ए का, प्लस साइन ए, इसमें भी साइन ए का भाग लगाएंगे, माइनस 1 अपॉन क्या जाएगा, साइन ए। क्लियर है इतना? आपको यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो यहाँ पर, अब एक चीज बताइए आप, साइन से साइन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन साइन कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ पर कट जाएगा, कितना बचेगा 1। क्लियर है? अब देखिए आप, यहाँ एक चीज बताइए आप मेरे को, एक चीज बताएंगे आप यहाँ पर, वो क्या है कि कोस ए अपॉन साइन। देखो कोस ए अपॉन साइन क्या होता है, कोट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोट ए। क्या हमारे पास कोट आ चुका है, तो हमें यही लाना था, क्योंकि हमें सर्वसमीकरण में इसका प्रयोग करना है। ये आएगा तभी, यदि मैं यहाँ पर कोस का भाग लगाता तो हमें टेन और सेक प्राप्त होता। फिर हम ये जो सर्वसमीका है जो हमें दे रखी है, वो सर्वसमीका हम नहीं लगा सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन का भाग लगाया है। क्लियर है? ठीक है, माइनस है, माइनस क्या जाएगा यहाँ पर, 1 बचेगा, और प्लस है, प्लस लिखिए, 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन कोसेक। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कोसेक ए अपॉन, नीचे नीचे वो कोस ए अपॉन साइन ए क्या जाएगा, कोट ए, प्लस यहाँ पर क्या जाएगा 1, ये माइनस है, माइनस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक। तो मैंने इसको ऐसा कैसा लिख दिया, कोसेक। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला देखो, अगले टर्म में हम क्या करेंगे कि मैं एक काम करता हूँ, कोस को और कोट को थोड़ा अलग कर लेता हूँ, इसको मैं अलग लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने इसको क्या लिखा है वो देखिए, मैंने इसको ऐसे लिखा है कोसेक, थोड़ा सा इसको मैंने जमा लिया सर्वसमीका के अकॉर्डिंग। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, ये माइनस वाले को मैंने पीछे रख दिया, बटा इसको मैंने इसी प्रकार से लिखने की कोशिश की। लिखते हैं देखो इसको, और मैंने क्या लिखा है इसको, ये देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है अपने को, कोट दिख रहा है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, कोट ए, इसको हम पहले लिखते हैं, माइनस कोसेक ए, और इस 1 प्लस का जो 1 है उसको मैंने पीछे रख लिया है। क्लियर है? अब वो समय आ चुका है जहां हमें किसका प्रयोग करना है, सर्वसमीका का प्रयोग यहाँ पर करना है, क्योंकि हम इसको आगे अब कुछ नहीं कर सकते, हमने इसको बदल दिया है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ एक के ऊपर रखेंगे। देखो सर्वसमीका हमारे पास दे रखी है, और सर्वसमीका हमारे पास क्या है कि जो कोसेक स्क्वायर ए है वो बराबर है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के, कोट स्क्वायर ए के बराबर है ये। तो हम इसका इसका प्रयोग करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने क्या किया, यहाँ इसको मैंने ऐसे लिखा, और वो क्या लिखा है कि कोट जो है, कोट, ये जो हमारे पास कोट है उसको मैंने इधर भेज दिया। इधर भेजेंगे हम तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना गया, 1। तो एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक की जगह बेटा मैं ये लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। इसका प्रयोग हमें यहाँ पर करना है, ये अति आवश्यक है। क्लियर है? यहाँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है बेटा? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ लिखेंगे। अब आपकी इच्छा है, चाहे आप ऊपर वाले एक के अंदर रखिए, चाहे आप नीचे वाले एक के अंदर रखिए, आप कहाँ रखते हो। यदि ऊपर वाले में रखते हो तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चिन्ह किसका है, माइनस का। नीचे वाले में रखते हो तो आपको कोई ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसा कैसा यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है? क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पर कि मैं ऊपर वाले के अंदर रखता हूँ। देखो प्लस वाले में तो आप कर लोगे आराम से, मैं माइनस वाले में करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने माइनस बराबर ऐसा कैसे लिख देंगे, कोसेक ए प्लस कोट ए, माइनस है माइनस। अब सुनो, एक की जगह हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। क्लियर है इतना? ये ब्रैकेट बंद कर दिया, और नीचे वाले को हम ऐसा कैसा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए
प्लस 1। इसको अब नीचे वाले को हमें छेड़ना नहीं है, ऊपर वाले मान रखा है तो नीचे वाले को हमें कुछ नहीं करना। आप ऐसा मत करना कि इस एक में भी आप ये रखोगे, ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। एक की जगह रखना, तब हमारे पास आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, अब इसको हम यहाँ से ब्रैकेट को हम खोल सकते हैं। ब्रैकेट को मैंने खोला तो देखो ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से बदल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए, गुणा कीजिए माइनस से, तो माइनस का क्या जाएगा यहाँ पर, माइनस का यहाँ होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर ए। अब माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या जाएगा यहाँ पर, कोट स्क्वायर ए बटा, नीचे वाले को ऐसे लिख दीजिए, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्लियर है क्या, इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो सुनो, ये प्लस का ये माइनस का, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसकी जगह हम देखो, इसको मान लो आप ए स्क्वायर मान लेंगे, इसको इसको क्या मान लेंगे हम, बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको खोल लेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, और एक क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यदि अप्लाई करेंगे तो यहाँ रखेंगे, देखो इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस का है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखेंगे इसको। आगे वाले को अपने को ऐसा कैसे लिख देना है, कोसेक ए प्लस कोट ए, अभी माइनस का है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, देखो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ठीक है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये पहले आएगा तो ये प्लस का होगा, तो यहाँ पर प्लस, अब हम ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा, तो हमने ए माना है कोट को, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोट ए, एक बार प्लस का प्लस, इसके साथ क्या लिखेंगे, कोसेक, यहाँ जाएगा कोसेक ए। क्लियर है। एक बार लिखेंगे हम माइनस का, तो ए किसको माना अपने, कोट को, तो कोट ए माइनस क्या जाएगा, कोसेक ए। क्लियर है इतना। नीचे वाला जो है हमारे पास ऐसा कैसा जाएगा, और वो क्या आएगा, कोट ए माइनस कोसेक ए, और प्लस कितना, 1। क्लियर है इतना। अब देखो आगे, आपको कुछ चीज कॉमन दिखेगी यहाँ पर, कुछ चीज ऐसी दिखेगी जो सेम सेम दिखेगी। वो क्या है कि देखो, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, यहाँ देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, दोनों सेम सेम है, ये भी यहाँ पर और ये भी यहाँ पर, दोनों सेम है। देखो कोसेक ए कोसेक ए, कोट ए, दोनों सेम, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे इसको। तो कॉमन लेते ही क्या जाएगा यहाँ पर, तो मैंने कोसेक ए प्लस कोट ए को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। कॉमन जैसे ही लिया, अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से हमने लिया तो 1 बचेगा, प्लस है प्लस लगाओ, और यहाँ क्या बचेगा, हमारे पास केवल ये संख्या बचेगी, ये चला गया यहाँ से, ये बचा, और वो क्या बचा, कोट ए माइनस कोसेक ए, हमारे पास ये बचा, बटा नीचे वाले को हम ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए ध्यान से, हो गया क्वेश्चन अपना। देखो 1 प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कोसेक ए माइनस का कोसेक ए, और प्लस का कोट, ये प्लस का कोट। ठीक है, क्या दोनों सेम सेम है, तो ये यहाँ से कट जाएंगे, ये कट गए, यहाँ पर भाग चला गया। अब हमारे पास क्या बचा है, केवल ये संख्या बची, और वो क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए। यही हमें लाना था, यही हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर यानी कि LHS हो गया, और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूफ। क्लियर है, समझ में आया आपको क्वेश्चन। मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको धैर्य रखना है और इनको बार बार रिवीजन आपको करना है। ठीक है, बार बार आप इनको रिवीजन करोगे तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप इसको बना नहीं सको, कर नहीं सको। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास छठा प्रश्न है। देखो, अंडर रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस क्या दे रखा है आपको, 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है, ये दे रखा है। इसको सोल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि आपको अंडर रूट वाला दिखे तो वो अलग प्रकार से सोल्व होता है। देखिए इसको, सुनिए, ये मैंने प्रश्न लिख लिया है। आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे L
LHS बराबर LHS लिया आपने, और ये जो हमें दे रखा है उसको हम ऐसा कैसा बना लेंगे वापस। क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब देखो सुनो, एक चीज है और वो ये है कि हम कैसे भी कर करा के अंश और हर के अंदर यदि स्क्वायर ला दे, अंश और हर के अंदर स्क्वायर ला दें तो स्क्वायर से आपको पता है अंडर रूट हट जाता है। अंडर रूट हट जाएगा तो हमारे पास जो है वो आगे हमें मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अंडर रूट कैसे हटाएं। अब अंडर रूट हटाने का तरीका यही है, अंडर रूट की संख्या को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्या करेंगे, हम परिमेयकरण करेंगे इसका, और क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, लिख रहा हूँ देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन ए का परिमेयीकरण करने पर, यानी कि अंश और हर में इसको गुणा करने पर, इसलिए अंश और हर में इसको गुणा करने पर बराबर चिन्ह लगा दी। अंडर रूट के अंदर चलने देंगे, बाहर नहीं करेंगे, हम इसके अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दीजिए, 1 प्लस यहाँ जाएगा साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए गुणा, मैंने क्या किया, जो हर के अंदर होता है उसी का चिन्ह चेंज करके अंश और हर में गुणा कर दीजिए, उसी को बोलते हैं परिमेयकरण अपन। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पर भी क्या जाएगा साइन ए, मैंने इसी को ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, क्लियर है इतना, आपको समझ में आया होगा। अब देखो सुनो, आप यहाँ देख सकते हो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, 2 बार आया, स्क्वायर कर देंगे तो ब्रैकेट में यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, 1 प्लस साइन ए, इसका क्या जाएगा यहाँ पर स्क्वायर बटा, लेकिन नीचे हमें अलग अलग दिख रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, तो हम लिख देंगे इसको 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। क्लियर है, अब सुनो देखो, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का है, तो एक फॉर्मूला चलता है और फॉर्मूला ये है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको, अंडर रूट को आपको ऐसा कैसे चलने देना है, साथ ही साथ ऊपर वाला जो स्क्वायर उसको हटाना नहीं है, क्योंकि हम स्क्वायर से अंडर रूट को हटाएंगे, इसलिए इसको खोलेंगे नहीं अपन। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ऐसा कैसा, नीचे वाले को हम क्या लिखेंगे, देखो ये ए है, इसको हम ए मान लेंगे, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एक का स्क्वायर माइनस बी क्या यहाँ पर साइन ए है, इसका स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर बटा, यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि एक का स्क्वायर एक माइनस, देखिए एक का स्क्वायर एक माइनस माइनस, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर, इतना आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब आगे देखिए आप, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए वापस। अब एक चीज बताइए, आप ये जानते हैं आप, सर सुनिएगा, पहली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक है तो वहाँ पे एक लिख देंगे, तो चूंकि हम लिखेंगे चूंकि कि जो कोस स्क्वायर ए होगा वो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, नीचे क्या जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाले के अंदर भी स्क्वायर है और नीचे वाले के अंदर भी क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ से अंडर रूट हटेगा और क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए बटा, नीचे क्या जाएगा कोस स्क्वायर का भी स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा कोस ए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनको, अभी अंडर रूट हट चुका है, अलग अलग भाग दे देंगे एक बार, तो एक बार कोस में एक का भाग लगाओ, एक बार सॉरी कोस का एक में और कोस का साइन में, अलग अलग कर लो इसको। तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस एक बार क्या लिख देंगे साइन ए बटा, नीचे क्या जाएगा कोस, एक बार इसमें भाग एक बार इसमें भाग। ठीक है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस ए किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, साथ ही साथ साइन ए बटा कोस ए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो साइन ए अपॉन कोस ए होता है वो किसके बराबर होता है, ये टेन ए के बराबर होता है। क्लियर है, क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आया। तो हम इनकी जगह लिख देंगे 1 अपॉन कोस क्या हो जाएगा सेक ए प्लस साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन ए। क्लियर है, क्या आपको ये लाना है, क्या ये रहा सेक ए प्लस टेन ए, क्या रखा है आपके पास सेक ए प्लस टेन ए,
बराबर क्या लिख देंगे आर एच एस, ठीक है, यानी कि एल एच एस किसके बराबर हो गया आर एच एस की, ब्रैकेट लगा दीजिए, लिख दीजिए हेंस प्रूफ। क्लियर है, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये, शानदार प्रश्न है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए अपने पास अगला प्रश्न है यहाँ पर कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटा टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसको हमें सिद्ध करना है, बराबर लाना है टेन थीटा के बराबर हमें इसको सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न हमने इसको सबसे पहले लिख लिया है, प्रश्न हमने पहले लिख लिया था। अब देखो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एल एच एस लिखा मैंने, इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे, क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटा टू कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, टेन बनाना है। तो ध्यान रखिए टेन कब आता है, जब साइन थीटा ऊपर बटा कोस थीटा नीचे, ऐसा ही आता है टेन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर साइन ऊपर है कोस नीचे है, सारी चीजें क्लियर है, क्लियर है आपको। तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो मैंने क्या किया यहाँ पर अंश और हर में, अंश में से तो साइन कॉमन लिया और हर में क्या कॉमन लिया, यहाँ से कोस कॉमन लिया। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या अंश अंश से साइन थीटा व हर से कोस थीटा कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेंगे अपन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बराबर चिन्ह यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो साइन ऊपर से, तो मैंने लिख दिया साइन थीटा ऊपर से, ब्रैकेट लगा दीजिए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, साइन गया एक बचा, एक माइनस टू, यहाँ क्यूब था तीन घात थी, अब कितनी बचेगी दो घात, तो हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, बटा लिखिए। अब देखो यहाँ से हम नीचे से हमने कोस को कॉमन लिया, तो नीचे क्या बचेगा यहाँ पर दो, ऐसा कैसा क्यूब था, अब केवल स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, क्योंकि एक घात यहाँ से चली गई बाहर, माइनस है माइनस, कोस एक था एक भी चला गया, क्या बचा एक, ठीक है। तो यहाँ पर वन बचा। क्लियर है, इतना आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आया। अगला प्रश्न देखो, अगले में क्या करेंगे, आप जानते हो कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो हमने इसको मैंने अलग लिख लिया कि साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसको अलग कर लिया यहाँ से, इसको मैं गुणा के रूप में लिख सकता हूँ ऐसे, और मैंने क्या किया ऊपर वाले को ऐसा कैसे रखा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे वाले को लिख दिया टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं कि चाहे तो आप ऊपर वाले को चेंज करो, चाहे आप नीचे वाले को चेंज करो, आपके ऊपर निर्भर करता है कि किसको चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ फिर इसको आगे अप्लाई करेंगे। अब आप जानते हैं कि स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर दिख रहा है, तो सर उसमें क्या पहली पढ़ रखी है अपन ने, क्या कि हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता, क्योंकि सर उसमें का पहले यही है। और यदि आपको यहाँ कोस स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, हम एक में से किसको घटाएंगे, हम साइन स्क्वायर थीटा को घटाएंगे, यही तो सर उसमें का पहली है, पहली है कि नहीं ये बताओ। तो सर उसमें का पहली है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहे तो साइन की जगह रखो, आप चाहो तो कोस की जगह रखो। मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर वाले के अंदर कर रहा हूँ, साइन की जगह रख रहा हूँ इसको। तो हम देखो सुनो ध्यान से, साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा मिल गया। साथ ही हम लिख देंगे यहाँ पर कि साइन थीटा, यहाँ पर कि साइन थीटा बटा कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टेन थीटा लिख लिया गुणा। देखिए ऊपर वाला देखो ये छोटा ब्रैकेट था, तो मैं क्या कर रहा हूँ बड़ा लिख रहा हूँ, ये वन है वन माइनस दो, साइन की जगह साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिखेंगे, ये लिख रहा हूँ मैं, आप चाहो तो कोस की जगह भी चेंज कर सकते हो ये, लेकिन करना एक ही जगह है, ऐसा नहीं दोनों जगह चेंज कर रहे हो आप, फिर चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले के दो यहाँ लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ वन माइनस कोस, तो यहाँ लिखूंगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, नीचे वाले को आपको छेड़ना है, यदि ऊपर वाले को छेड़ा है तो नीचे वाले को ऐसा कैसा रखना है, तो हम क्या कर देंगे टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन
हम ऐसा कैसा लिख देंगे। क्लियर है। अगला पद देखो, ये टेन थीटा ऐसा कैसा गुणा, इसको सोल्व कर लीजिए ऊपर वाले को। 1 माइनस 2 को गुणा करेंगे 1 से तो माइनस का 2, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया। अब 2 को कोस से गुणा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। बटा नीचे क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। आगे देखो, यह जाएगा टेन थीटा, सॉरी यहाँ टेन थीटा आ जाएगा गुणा, ऊपर वाले को थोड़ा और से लिखते हैं। देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, एक किसका है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 1 बचा हमारे पास, ये प्लस का 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने पहले लिख लिया क्योंकि प्लस का है, और माइनस का क्या बचा, 2 में से 1 गया तो 1 किसका, माइनस का, बटा यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, कुछ ये दिख रहा है कि ये और ये दोनों पद दोनों सेम है, तो यहाँ भाग चला जाएगा एक बार। अब एक को गुणा करेंगे 10 से तो हमारे पास क्या जाएगा, टेन थीटा। और ये टेन थीटा क्या है, ये है आर एच एस, आर एच एस आ गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एल एच एस है वो किसके बराबर हो गया, आर एच एस के बराबर हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन हैंस प्रूफ। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको बाद में काम में आएगा। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं अपन। देखो 8वां प्रश्न, साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें लाना है भाई, ये हमें लाना है। देखो कैसे करेंगे, सुनो। इसमें इसमें आपको क्या दे रखा है कि हमें ये दे रखा है कि यहाँ पे साइन है, यहाँ कोसेक है, यहाँ कोस है, यहाँ सेक है। ठीक है, तो हम क्या बोलते थे कि हम साइन और कोस के पदों में व्यक्त करना है इसको। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर साइन भी बदला हुआ है, कोस भी बदला हुआ है, लेकिन ये सेक और क्या नहीं बदले हुए, कोसेक और सेक यहाँ पर बदले हुए नहीं है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर बदलना भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं बदलना, क्योंकि हमें देखो आगे दे रखा है यहाँ पर 7। अब 7 कैसे ला सकते हैं, 7 तो हम कैसे लाएंगे, जब हम इनका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इनका स्क्वायर। ये स्क्वायर के अंदर आपको पता है, स्क्वायर जब हम करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वहां पर 2 मिल रहा है हमें, ऐसे ही इसमें 2 मिलेगा, इसमें 2 मिलेगा, तो 2 कितने हो गए, 4। फिर हम आगे और देख लेंगे इनको। ठीक है, देखिए, तो हमें LHS लेना है सबसे पहले। तो यहाँ मैंने LHS लिया, बराबर लिखा, पूरे को वापस उतार लीजिए। क्या लिखोगे आप, साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस दूसरा है कोसेक ए प्लस सेक ए, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ये हमने इसको लिख लिया। अब सिंपल आपको स्क्वायर करना है, सिंपल आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर कैसे खोलेंगे देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। तो खोलिए, देखो एक बार, इसको बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है ऐसा। ठीक है, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस बी का स्क्वायर यानी कोसेक का स्क्वायर, तो यहाँ क्या जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है, प्लस, तो प्लस 2ab, 2 गुणा साइन गुणा कोसेक, तो 2 गुणा यहाँ जाएगा साइन ए गुणा कोसेक ए। क्लियर है इतना। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगले वाले के अंदर देखो, कोस ए प्लस सेक ए, इसका स्क्वायर करना है। तो पहले कोस का स्क्वायर करेंगे, और कोस का देखो प्लस है तो प्लस लिख दिया, और कोस का स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर ए, प्लस सेक का स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2ab, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा कोस ए गुणा क्या हो जाएगा, सेक ए। क्लियर है इतना, इतना हमने इनको कर लिया है। अब ध्यान से देखिए आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पास पास में रख रहा हूँ इनको। कैसे क्या कर रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर ये दिखा, यहाँ दिख रहा है प्लस में कोस स्क्वायर, पास पास में रखता हूँ इनको मैं, क्योंकि दोनों की यहाँ पर जोड़ी है भाई। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, यहाँ कोस स्क्वायर ए। ठीक है, क्लियर।
अब देखो ये कोसेक है, फिर आगे वाले को हम थोड़ा सा ऐसे लिख देंगे, प्लस ये आ गया अपने पास कोसेक स्क्वायर ए, इसको लिख लिया, प्लस एक और अपने पास सेक, तो प्लस लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर ए। अब हमारे पास ये दो पद बचे हैं, दो टर्म बचे हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये। अब सुनिए ध्यान से, लेकिन यहाँ पर सूत्र काम करते हैं। सूत्र ये है कि यदि आपको दिख जाए साइन ए और गुणा उसके साथ क्या दिख जाए आपको, कोसेक ए, ऐसा दिखे, तो उनका हमेशा गुणन जो होता है वो एक होता है। हमेशा गुणन कितना होता है, एक। अभी एक क्यों होता है, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बता दिया है, वहां पर मैं एक बार वापस यहाँ पर भी बता देता हूँ कि जो साइन ए होता है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक का, या कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन ए को मैंने ऐसा कैसे लिखा, जबकि कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए। अब साइन से साइन ए कट जाएगा, भाग चला जाएगा, क्या बचेगा, केवल आपके पास एक, इसलिए एक आता है। क्लियर है, क्लियर क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 2 गुणा साइन ए गुणा कोसेक गुणा, तो यहाँ क्या बनेगा हमारे पास, प्लस का 2, प्लस यहाँ देखिए 2 गुणा कोस, कोस उल्टा होता है सेक का, सेक उल्टा होता है कोस का, ठीक है। तो कोस गुणा सेक कितना मिलेगा, एक, एक को गुणा करेंगे 2 के साथ, तो कितना मिलेगा हमें, 2। 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 4। 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 4 होंगे। लेकिन रुकिए यहाँ पर, अब सुनिए ध्यान से। आपको पता है कि सरस्वती का पहली क्या है, सरस्वती का पहली है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, एक। तो हम लिख देंगे चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, एक। ये सरस्वती मैंने लगाई, और हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 और 2 कितने हो गए, 4, 1 प्लस 4 प्लस, अब जो मेरे पास बचे हैं उनको ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमारे पास ये बच गए, देखो कितने हो गए हमारे पास, 4 और एक कितना हो गया, 5। तो मैंने 5 लिख दिया। 5 आगे हमें लाने कितने हैं, 7। प्रतीक्षा कीजिए, भी हो रहेंगे आगे, सुनिए ध्यान से। सेक का कोसेक का सरसमेखा होती है, इसकी अलग इसकी अलग। तो वो सरसमेखा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, चूंकि ये जो सेक की सरसमेखा है, सेक की, वो क्या बनती है, 1+10, 1+10 स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1+10 स्क्वायर। और दूसरा, दूसरा है कोसेक की, तो कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1+कोट स्क्वायर ए, इसके बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, सेक की जगह हम ये रखेंगे और कोसेक की जगह हम ये रखेंगे। तो रख लेते हैं, एक बार रखिए। कोसेक की जगह हम रखेंगे क्या, 1+कोट स्क्वायर ए, प्लस सेक की जगह क्या रखेंगे, सेक की जगह 1+10 स्क्वायर ए, तो 1+10 स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, आपके पास एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो एक और एक कितने हो गए, 2, 2 और 5 कितने हो गए, 7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 तो हमारे पास पहले ही है, प्लस 2 हमारे पास और आ गए, प्लस 10 को मैं पहले ले लेता हूँ, चलो 10 स्क्वायर ए, प्लस हमारे पास साथ साथ में क्या है, कोट स्क्वायर ए। अभी जुड़ेंगे नहीं, बता ये ऐसे कैसे रहेंगे, ऐसे कैसे रहेंगे, ये अलग अलग है। तो कितने हो गए हमारे पास, 5 और 2 कितने सॉरी 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो 7 हमने ऐसा कैसे लिख दिया, प्लस क्या जाएगा आगे, 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमारे पास आ गया। और ये क्या है, ये तो हमें चाहिए 7+10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, क्या ये दिख रहा है, 7+10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। और ये हमारे पास क्या गया, RHS, यानी कि LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ। क्लियर, क्वेश्चन आपको समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, ठीक है। बढ़िया पर्सन था, बहुत ही बढ़िया। हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने जो पढ़ा है उन्हीं को अप्लाई किया है, यहाँ पर क्वेश्चन बन चुका है हमारा। अगला प्रश्न देख, तो 9वां प्रश्न देखिए एक बार, कोसेक ए माइनस साइन ए गुणा सेक ए माइनस कोस ए, ये बराबर सिद्ध करना है अपने को 1/tan ए प्लस कोट ए, इसके बराबर करना। संकेत दे रखा अपने को कि यहाँ वाम पक्ष और जो दायां पक्ष है उसको अलग अलग हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रश्न है हमने लिख लिया है। तो सबसे पहले देखो अपने को ये दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर LHS लिखते हैं, ठीक है। LHS लिखा मैंने, इसको लिखा ऐसा कैसा, क्या लिखेंगे, कोसेक ए
माइनस साइन ए ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, सेक ए माइनस कोस ए। हमने इसको ऐसा कैसा लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगाइए। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लाना है 1 प्लस टेन और एक कोट ए। जब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है अलग अलग सोल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं यहाँ पर कि जो हमें देखो यहाँ पर साइन दे रखा है, यहाँ पर भी कोस में बदल रखा है, तो हमारे पास जो बाकी बचे हैं उनको भी साइन और कोस में बदल लेते हैं। तो मैंने इसको साइन और कोस में बदल लिया और क्या लिखा, कोसेक को मैंने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, माइनस साइन ए ऐसा कैसा आ गया, ब्रैकेट लगा दीजिए। अगले वाले को क्या लिखेंगे, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, माइनस क्या जाएगा यहाँ पर कोस ए, ऐसा कैसा आ जाएगा। ये ऐसा क्यों किया, मैं लिखूंगा यहाँ पर कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कोसेक ए होता है वो 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। इसी प्रकार जो सेक ए होता है वो 1 अपॉन कोस ए के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको ऐसा लिखा है। देखिए आगे, यहाँ पर हम एक रखेंगे, यहाँ पर भी हम कितना रखेंगे, एक। हम साइन ए का और एक का लेस लेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, साइन ए आ जाएगा। क्लियर है, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इनको दोनों डायरेक्ट गुणा करने पर आए तो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक एकम एक गुणा साइन गुणा साइन क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। क्लियर, साइन स्क्वायर ए आ गया, ब्रैकेट अगले वाला कोस ए और 1 का जो लेस आएगा वो क्या आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा। एक को एक से गुणा करेंगे, एक माइनस कोस गुणा कोस क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान से देखिए, सुनो। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब एक छोटा सा जो हमें पता है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और वो क्या लगाएंगे, सुनिए ध्यान से। देखो 1 माइनस साइन, आप जानते हो, सूत्र जानते हैं, चूंकि हम लिखेंगे कि जो कोस स्क्वायर ए होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। और दूसरा साथ ही साथ कि जो साइन स्क्वायर ए होता है, सर उसमें पहली से 1 माइनस क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो हम ये अप्लाई करेंगे यहाँ पर, हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, कोस स्क्वायर ए। तो हम यहाँ लिखेंगे कोस स्क्वायर ए बटा नीचे क्या जाएगा, साइन ए। क्लियर है, गुणा, ब्रैकेट को हटा दीजिए आप, यहाँ पर क्या है, गुणा लगा दिया, ब्रैकेट हटा दो। 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटा नीचे वाले को ऐसा ऐसा क्या जाएगा, कोस ए। क्लियर है आपको यहाँ तक। देखिए ऊपर कोस है नीचे भी कोस है, तो ये कोस से ए स्क्वायर सॉरी, ये हमारे पास ऊपर वाला देखो कोस से ये कट जाएगा। ठीक है, नीचे वाले जो साइन है हमारे पास साइन ए, इससे स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो हमारे पास केवल साइन बचेगा। दोनों गुणा कर लेंगे तो साइन गुणा कोस, यहाँ से भी कोस बचा, यहाँ पर क्या बचा, साइन। तो यहाँ क्या जाएगा, साइन ए और कोस ए। इसको सोल्व किया हमने तो हमारे पास ये बच गया साइन ए कोस ए। क्लियर है यहाँ तक, आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, देखिए आगे। अब हम लेंगे RHS को, क्योंकि हमने LHS को सोल्व कर लिया, हमारे पास ये आंसर मिला। अब हम लेंगे यहाँ पर RHS, तो RHS बराबर लिखेंगे, RHS को डालेंगे 1 अपॉन क्या हमारे पास, tan A प्लस कोट ए, आपको ये दे रखा है। ठीक है, RHS हमें ये दे रखा है, हमें लाना क्या है, हमें लाना साइन ए कोस ए। यदि हम इसको सोल्व करके ये ले आए तो हमारे दोनों पद क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इसको सोल्व किया तो ये आया, इसको सोल्व करेंगे तो भी ये आ जाए, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि tan ए को और कोट ए को हम साइन और कोस के पदों में व्यक्त करेंगे। करते हैं व्यक्त इसको, देखिए सुनिए ध्यान से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर साइन ए व कोस ए के पदों में व्यक्त करने पर पदों में हमने इसको क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। बराबर लगाइए, 1 ऊपर रहेगा बटा tan को क्या लिखेंगे, tan को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है इतना। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, कारण लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि कि जो tan ए होता है उसको हम साइन ए बटा कोस ए के रूप में लिख सकते हैं।
जबकि जो हमारे पास कोट ए है उसको हम लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिख लिए, सूत्र है, हमने पहले पढ़ लिए, उनको ध्यान से पढ़ लो आप जाके, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बराबर, देखिए ध्यान से। अब हमारे पास ऊपर वाला है एक, तो एक को हम ऐसा कैसा रखेंगे बटा, आप देख सकते हो यहाँ पर ये साइन बटा कोस, कोस बटा साइन, तो साइन ए और कोस ए, इसका हम लैसे लेंगे, तो हमने लैसे लेंगे, साइन का कोस का लैसे क्या जाएगा साइन कोस, तो साइन ए कोस ए, क्लियर है, दोनों है तो दोनों गुणा हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, सुनो ध्यान से, इन दोनों गुणा करने पर डायरेक्ट आया साइन गुणा कोस, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो साइन गुणा साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाइए, यहाँ क्या जाएगा कोस गुणा कोस क्या जाएगा कोस स्क्वायर ए। क्लियर है क्या, आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो यहाँ बचेगा क्या, हम लिखेंगे यहाँ पर वन, ऐसा कैसा, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए सर्वसम्मति का पहली के अकॉर्डिंग, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, एक की, तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे एक, तो यहाँ पर एक लिखेंगे बटा, नीचे क्या जाएगा साइन ए कोस ए, क्लियर है कि एक बटा एक ऐसा कैसा था। ठीक है, नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी ऊपर, ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा साइन ए कोस ए, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो कि ये और ये देखो, ये और ये क्या दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन आपका बन चुका है, बढ़िया तरीका है, यहाँ से आप पहले एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए और दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो इस प्रकार से, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। अगला प्रश्न देख, प्रश्न नंबर 5 10वां, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कोट ए इसका होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए, ये तीनों बराबर है, इसको हमें सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न हमारे पास प्रश्न है वो मैंने लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे और ये लाएंगे, देखते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ ये आर एच एस है, ये एल एच एस है, इसको आप अभी भूल जाइए। ठीक है, तो मैं एल एच एस ले रहा हूँ यहाँ से, तो सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एल एच एस, लेने पर एल एच एस लिया तो एल एच एस के बराबर लगाइए, इसको ऐसा कर उतार लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमने इसको ऐसा कैसा लिख लिया। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ ये कर सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, यहाँ पर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, हमने इसको पढ़ लिया पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सुनिए ध्यान से, चूंकि हमारे पास जो सेक सेक स्क्वायर ए होता है उसका फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और जो हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए है उसका फॉर्मूला, यानी हमारे पास सर्वसमीकाएं हैं 1 प्लस क्या होता है कोट स्क्वायर ए, ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन की जगह सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, हमने ये लिख लिया। आगे देखिए, सुनिए ध्यान से, सेक स्क्वायर को क्या मैं सेक को ऐसे लिख सकता हूँ कि जो सेक थीटा होता है या सेक ए होता है वो 1 अपॉन कोस ए होता है, यदि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, क्लियर है। ठीक है, ये जो हमारे पास कोसेक है, कोसेक स्क्वायर है, उसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्लियर है, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेक की जगह हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए बटा कोसेक की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्लियर है क्या, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, हम इसको ऐसे लिख देंगे, लिख दिया अपन ने, बराबर। देखिए ध्यान से, साइन जाएगा ऊपर कोस रहेगा नीचे, साइन जाएगा ऊपर कोस रहेगा नीचे, कैसे होता है ये भी देख लीजिए, ऊपर वाले को हम ऐसा कैसे रखेंगे 1 अपॉन यह जगह कोस स्क्वायर ए, ये भाग का चिन्ह है गुणा में,
नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। तो साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा और ए कहाँ जाएगा, नीचे। गुणा कर लीजिए, क्या जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन बटा कोस। साइन बटा कोस क्या होता है, चूंकि साइन ए बटा कोस ए जो होता है वो होता है टेन ए। यदि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, यदि दोनों पर स्क्वायर है तो इधर वाला जो मान होगा उसमें क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो हम लिख देंगे यहाँ पर टेन स्क्वायर ए। हमारे पास एक आंसर आ चुका है, टेन आ चुका है। देखिए ये टेन हमने ले आए हैं। अगला इसको लिखते हैं और मैं लिखूंगा यहाँ पर RHS बराबर, देखिए उतारते हैं RHS को, मैंने उतारा यहाँ पर और लिख लिया इसको 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, इसका होल स्क्वायर है। सुनिए ध्यान से, यदि इसका होल स्क्वायर है तो आप इसको हटाओगे नहीं। क्यों नहीं हटाएंगे, अभी बताता हूं मैं आपको आगे चल के। सुनो, अब हम क्या करेंगे, इसको साइन और कोस के पदों में चेंज करेंगे। यदि आपको ऐसा मिल जाए, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, स्क्वायर करेंगे तो हम बस फंस जाएंगे इसमें, आगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। स्क्वायर हम इसका खोल नहीं सकते, तो हम इसको ऐसा कैसे रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस टेन को और कोट को साइन और कोस के पदों में व्यक्त करेंगे, साइन और कोस के पदों में इसको लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा है इसको, मैंने लिखा साइन ए व कोस ए के पदों में व्यक्त करने पर, इसको व्यक्त करने पर बराबर का चिन्ह लगाइए, व्यक्त किया। ब्रैकेट आप ऐसा कैसे रखोगे, स्क्वायर भी आप ऐसा कैसे रखोगे, ये 1 है, 1 माइनस टेन को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए बटा बटा आ गया 1 माइनस कोट को क्या लिखेंगे, कोस ए अपॉन साइन ए। क्लियर है, कोस ए अपॉन क्या आ गया, साइन ए। आगे लिखते हैं, देखो देखिए ध्यान से, ब्रैकेट हम ऐसा कैसा रखेंगे, स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पर भी हम एक लेके लेसा ले लेंगे। कोस का और एक का लेसे क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, कोस ए। कोस को एक से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, क्या जाएगा कोस ए, यहाँ क्या जाएगा माइनस, एक को साइन से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, साइन ए बटा नीचे वाले बड़ा ब्रैकेट लिख दिया। साइन का और एक का लेसे क्या आता है, साइन ए। क्लियर है, साइन को गुणा करेंगे एक के साथ तो साइन ए आ जाएगा, माइनस है माइनस लगाओ, एक को गुणा करेंगे कोस के साथ तो क्या जाएगा यहाँ पर कोस ए। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, सुनिए ध्यान से, अब एक काम कर लेते हैं हम, इसको मैं इधर कर रहा हूँ बराबर में, सुनो ध्यान से। ऊपर वाले को हम ऐसा कैसे रखते हैं, स्क्वायर को अभी भी आप ऐसा कैसा चलने दीजिए, ये स्क्वायर। सुनो, ऊपर वाला ऐसा कैसा, तो हम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे कोस ए माइनस साइन ए बटा ये क्या जाएगा, कोस ए, ऐसा कैसा। ये भाग का चिन्ह है, गुणा में चेंज करेंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी, तो साइन जाएगा ऊपर, तो यहाँ जाएगा साइन ए बटा नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। क्लियर है इतना, साइन ए माइनस कोस ए, इतना आ गया। अब सुनिए ध्यान से, एक चीज बताइए आप, साइन ए माइनस कोस ए माइनस साइन ए, यहाँ पर है साइन ए माइनस कोस ए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस चिन्ह का, वो है माइनस का चिन्ह। साइन ए बटा कोस ए ये अपने पास है, इसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे, साइन को और कोस को मैं अलग लिख लेता हूँ, तो मैं ब्रैकेट के अंदर ही साइन को लिख लिया साइन ए बटा नीचे क्या जाएगा कोस ए गुणा, ध्यान से देखिए, ये साइन कोस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, इस पूरे में से माइनस कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचाएगा, यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस का वो तो माइनस का, और जो माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये माइनस का है साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन प्लस का, तो साइन ए प्लस, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कोस ए, ठीक है, बटा नीचे क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, और इसके ऊपर लगा दीजिए ब्रैकेट, लगा दिया अपने ब्रैकेट, स्क्वायर लगा दिया। आगे देखिए, सुनो ध्यान से, साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए कट गया, क्या कितना बचा, एक, एक उसके गुणा करेंगे तो वही आएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगी वैल्यू, यहाँ जाएगा माइनस का साइन ए बटा क्या जाएगा कोस ए,
इसका क्या करेंगे स्क्वायर। देखिए ध्यान से, साइन ए बटा कोस ए, साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, साइन बटा कोस होता है टेन। तो हम लिखेंगे चूंकि साइन ए बटा कोस ए होता है टेन, टेन ए होता है, तो इसकी जगह हम टेन लिखेंगे। माइनस है तो माइनस को ऐसे कैसे लिख देंगे, तो माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर टेन ए, इसके करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, प्लस हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन ए है, इसका स्क्वायर है तो टेन ए स्क्वायर, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारे पास क्या बच गया फाइनल टेन स्क्वायर ए, क्या बचा हमारे पास टेन स्क्वायर ए हमारे पास बचा। क्लियर है आपको यहाँ तक समझ में आया, जो कि दोनों बराबर आ रही हैं। दोनों बराबर आ रही है तो हम क्या लिख देंगे आर एच एस बराबर एल एच एस, ये दोनों क्या हमें बराबर, इसका मतलब हेंस प्रूफ। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट हमने यहाँ तक इसको सोल्व किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट बना लो आप यहाँ से, और फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन बन गया। यहाँ पर भी टेन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है टेन स्क्वायर। क्लियर है, लाना अपने को टेन स्क्वायर था। क्लियर, यदि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का जो है वो लिंक आप भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, और अपने मित्रों के अंदर इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नई प्रश्नावली के साथ। बाय बाय, टेक केयर।